हेलो फ्रेंड, हमारे यूट्यूब चैनल एनके एकेडमी में आपका स्वागत है। जैसा कि हम पिछले क्लास में आपको एससीएफ के बारे में बताए थे, ठीक है। आज हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे। तो पिछले कुछ दिनों से हम मेरा वीडियो नहीं अपलोड हो रहा है, इसी रीजन बस, और अब कंटिन्यू चलेगा, ठीक है। तो हम लोग फिर से आगे करते हैं एससीएफ, जो हम आपको पढ़ा रहे हैं एससीएफ टॉपिक, ठीक है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कैसे निकालते हैं, बहुत सारा चीज़ हम बता चुके हैं। आज हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे उस चीज़ को। चलिए सवाल पे चलते हैं। सवाल बताते हैं आपको, ठीक है। सवाल है, फाइंड द एचसीएफ ऑफ का मॉइस्चर को ज्ञात करें, ठीक है। चलिए किसका करना है? 216, 216, 423, 1215, 1422, 21, 69, 22, 23, ठीक है। इसका क्या निकालना है? हमको एचसीएफ निकालना है, ठीक है। ऑप्शन दे रहे हैं आपको 9, दूसरा ऑप्शन है 10 मतलब 10, तीसरा ऑप्शन है 11, चौथा ऑप्शन है आपका 1, ठीक है। चलिए सॉल्व करते हैं इसको। 216, 423, 1215, 1422 और क्या है 21, 69 और नेक्स्ट क्या है 22, 23। क्या निकालना है इसका? एचसीएफ। अच्छा, हम आपको बताए थे पिछले सवाल में, पिछले क्लास में, अगर दो संख्या हो तो उसके बीच का जो हम डिफरेंस है, डिफरेंस निकाल के करते थे। अब दो संख्या से ज़्यादा का दिया हुआ है, हम हर एक संख्या के बीच में डिफरेंस देखेंगे। उसके बाद क्या चेक करेंगे कि सबसे कम किस संख्या के बीच डिफरेंस कम है, ठीक है। ये दोनों संख्या के बीच क्या है, ये दोनों संख्या के बीच ऑलमोस्ट 200 का है। फिर इसके बीच भी बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, इसके बीच भी बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, इसके बीच भी बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। लेकिन ये और ये संख्या के बीच क्या है, इस संख्या और इस संख्या के बीच का जो डिफरेंस है, इसके और इसके बीच में, ठीक है, क्या 54 का डिफरेंस है, ठीक है। उसके बाद क्या बता देते, डिफरेंस जो मेरा आता था, ठीक है, डिफरेंस जो भी मेरा आता था, या तो वो खुद संख्या एचसीएफ होता था, ठीक है, या इसका कोई फैक्टर एचसीएफ होगा। इसका हम फैक्टर अगर निकालेंगे क्या निकलेगा, 1, 2, 3, ठीक, 1, 2, 3, 6, 9, 18 तिया 54, 27 दूनी 54 और 1 54, ठीक है। अच्छा, तीसरा क्या बताए थे हम आपको, ऑड और इवन के बारे में। अगर संख्या ऑड हो तो ऑड वाला ही फैक्टर जो है वो अपना एचसीएफ होगा, इवन वाला नहीं होगा। संख्या क्या है, टोटल जो संख्या दिया हुआ है ये ऑड है, ठीक है, ऑड संख्या है, ऑड नंबर है, ऑड नंबर है, ये ऑड नंबर है, विषम संख्या है, विषम संख्या रहने पे विषम संख्या ही आपका एचसीएफ होगा, ठीक है। इवन नंबर सम संख्या नहीं होगा आपका, ठीक है। अच्छा, अब चेक करते हैं, ऑप्शन भी अपने पास है और चेक भी करते हैं यहाँ से। तो जो फैक्टर हम निकालते थे उस फैक्टर से क्या करते थे कि जो भी संख्या अपने पास दिया हुआ है उसमें हम क्या करते थे, भाग देते थे, डिवाइड करते थे। अब भाग दे के चेक कीजिए। अच्छा, और हम आपको ये बताए हुए कि इवन नंबर नहीं होगा अपना एचसीएफ, इवन नंबर नहीं होगा तो आपका ये 2 इवन नंबर है, ये नहीं होगा आपका, ठीक। 6 नहीं होगा आपका, 18 नहीं होगा आपका, ठीक। क्या, या तो 3 होगा, या तो 9 होगा, या 27 होगा, या 54 होगा, ठीक। अच्छा, हम 27 से भाग देकर देखते हैं। 27 से भाग दीजिएगा तो भाग नहीं लगेगा, ठीक, आप चेक कर सकते हैं, भाग दे करके नहीं लगेगा। उसके बाद 3 से भी भाग दीजिएगा तो भी नहीं जाएगा। 9 से आप चेक कीजिए। अच्छा, 9 से कैसे भाग चेक करते हैं, 3, 9, 6 सब बताए हुए हैं।
संख्या जोड़ने के बाद तीन वो सब सिस्टम आपको बताए हुए हैं, ठीक है। अच्छा 9 से कैसे चेक करेंगे, क्या 6 2 8 1 9, इसमें पूरा पूरा 9 से भाग लग जाएगा। 3 2 5 और 4 9, ये भी लग कैंसिल हो जाएगा 9 से। 5 2 7 2 9, ये भी कैंसिल हो जाएगा आपका। 2 2 4 4 8 1 9, ये भी कैंसिल हो जाएगा। 9 खुद है, 6 2 8 1 9, क्या टोटल जो है आपका 9 से भाग जा रहा है, तो आपका एचसीएफ क्या हो जाएगा 9। एचसीएफ जो होगा आपका क्या हो जाएगा 9, ये आपका आंसर है, ठीक है। चलो चलिए भैया, चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। इसमें क्या करना है, एचसीएफ निकालना है, कैसे निकालना है हम आपको बता दिए हैं, ठीक है। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल क्या है, अगला सवाल पे चलते हैं। फाइंड द ग्रेटेस्ट फाइंड द ग्रेटेस्ट फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर which can be divided 390 395 एंड 300, ठीक है। विदाउट लिविंग ए रिमाइंडर, ठीक है। चलिए कह रहा है कि वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 390 395 और 300 को बिना कोई शेष बचे विभाजित किया जाए, बिना कोई शेष बचे विभाजित किया जाए, ठीक है, किया जा सके। ऑप्शन दे रहे हैं आपको 5, दूसरा ऑप्शन है आपका 15, तीसरा ऑप्शन है आपका 25, चौथा ऑप्शन है आपका 356। सॉल्यूशन कह रहा है कि वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो ये अपना जो संख्या दिया हुआ 390 395 और 300 को बिना कोई शेष बचे विभाजित किया जाए, इसका एचसीएफ निकालना है, ठीक है। चलिए क्या है 300 390 395, ठीक। अब इसके बीच में देखिए डिफरेंस क्या है, 90 का है, लेकिन इसके बीच में डिफरेंस क्या है 5 का है, तो 5 छोटा है। तो जब भी हम छोटा संख्या जो डिफरेंस होता है उस पे हम बात करते हैं, उसको लेकर बनाते हैं। या तो ये एचसीएफ हो जाएगा आपका, या तो ये 5 एचसीएफ हो जाएगा आपका, या इसका कोई फैक्टर एचसीएफ होगा। इसका फैक्टर क्या हो जाएगा 1 और 5, ठीक। एक तो आपके पास ऑप्शन में है नहीं, क्या है 5 है ऑप्शन में, क्या हो जाएगा 5 आपका एचसीएफ हो जाएगा। एचसीएफ आपका क्या हो जाएगा 5 आपका क्या हो गया एचसीएफ।
ठीक है, 5 ऐसा संख्या है जिससे आप भाग दीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं होगा आपको, ठीक है। समझे? तो 5 ही ऐसा संख्या है जिससे आप, चलिए अगले सवाल पे चलते हैं, ठीक है, अगले सवाल पे चलते हैं, अगले सवाल पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है, इफ द HCF of 45 and 55 expressible well in the form of 55 into 5 plus 45m, then what is the value of m? वैल्यू ऑफ m का वैल्यू पूछ रहा है आपसे, कह रहा है यदि 45 और 55 का HCF 55 इंटू 5 प्लस 45m के रूप में व्यक्त किया जाता है, के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, तो m का मान क्या होगा? तो m का मान क्या होगा? ठीक है, ऑप्शन दे रहे हैं आपको, 5, दूसरा ऑप्शन है आपके पास -6, तीसरा ऑप्शन है आपके पास -5, चौथा ऑप्शन है आपके पास 6। इसको बनाइए, चलिए बनाते हैं हम। कह रहा है यदि 45 और 55 का HCF 55 इंटू 5 प्लस 45m के रूप में व्यक्त किया जाता है तो m का मान क्या होगा? m का वैल्यू पूछ रहा है, ठीक है। चलिए क्या है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, 45 और 55 का HCF निकालेंगे। 45 और 55 का HCF, इसका HCF निकालिएगा, ठीक है, इसका HCF निकालिएगा तो 5 आएगा, आप भी निकाल सकते हैं। चलिए इक्वेशन क्या आपके पास, 55 इंटू 5 प्लस 45m, ठीक है, क्या है दिया हुआ m का वैल्यू 5 निकला है HCF, तो m का वैल्यू पूछ रहा है। जब 5 का 5, 55 45, 5 का 5 काट दिए, ठीक है। चलिए अब क्या बचा यहाँ पे, अब बच गया आपका 55 प्लस 9m बराबर 1, 9m बराबर क्या हो जाएगा, इधर